धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अगली कड़ी में आया, जब आत्मा कीन्ही आगे की चढ़ाई, बंक नालू रूह धस जाई। छोर तब त्रिकुटी की आई, ओम शब्द की धुन तब छाई। रूप अनूप मूर्ति दिखाई, स्वास्तिक चिन्ह वहाँ है भाई। वेद इन्हीं से है प्रगटे, संत इन्हीं को ब्रह्म है कहते। यह तक मन की सूक्ष्म चाल है, मन ओम की औलाद है। मन को बस में करना संतों का काम है। तो प्यारी साध संगत जी, जब कोई जीव संत की शरण में जाता है तो संत महापुरुष मन को अपने कब्जे में कर लेते हैं और उस जीव को मुक्ति कर देते हैं, उस जीव को जीवन मरण से आज़ाद करा देते हैं। उस जीव को जेल खाने से, जो जन्मों जन्मों से, कितने युग बीत गए, युगों युगों से इस धरती पे पड़ी है, कभी गटर का कीड़ा बन रही है, कभी मक्खी, कभी मच्छर, कभी सुअर, कभी गिरगिट, कभी शेर, कभी बाघ, कभी चीता, कभी गाय, कभी बकरी, ये तरह तरह के जीव है। कभी घास फूस के जीव, कभी जो है वृक्ष पेड़ पौधे बड़े बड़े, कभी पहाड़ की योनियों में, कभी जल की योनियों में। तो जितने तरह से योनियों में जीव तंग है, वो मालिक से जब इंसान जाके, जब जीव इंसान रूप में आता है और जब सतगुरु से जुड़ता है तो उस मन को सतगुरु अपने कब्जे में कर लेते हैं और उस जीवात्मा को मुक्त कर देते हैं। तो यही आया आपके आज की कड़ी में कि मन को बस में करना संतों का काम है, कि मन को बस में करने का काम सिर्फ संतों का है। जब आत्मा अर्थात जब सहस्त्र कमल को पार करती है आत्मा, फिर वो आगे बढ़ती है। एक बंक नाले का ऐसा रास्ता, जो पहले आप ऊपर जाओगे, फिर नीचे आओगे, फिर ऊपर की तरफ चढ़ोगे, उसे संतों ने कहा है बंक नाल। उस नाल में से जीवात्मा होती हुई जब ओम की धरती पे पहुंचती है, त्रिकुटी जिसे कहते हैं संत महापुरुषों ने, ओम की धरती पे पहुंचती है, तो वहाँ पे ओम भी ऐसे ही लिखा हुआ है। और वहीं पर सबसे पहले कुल मालिक परमपिता परमेश्वर सतगुरु सतराम जी महाराज ने वहीं पर रूहों को मूर्त रूप दिया था और वहाँ पे इंसान का बनाया और वहीं पे सभी देवी देवताओं को बुलवा के सजदा करवाया। तो वहाँ पे वो मूर्ति बनाई गई थी। तो वो मूर्तियाँ जस की तस आज भी वहाँ पे बनी हुई है, देवियों की, देवताओं की, भगवान की। तो वो वहीं पे रहने वाला है, उसको ब्रह्म कहते हैं। और वहाँ पे स्वास्तिक का चिन्ह भी बना हुआ है। तो जो आया, जब आत्मा किन्नी आगे की चढ़ाई, बंक नालू रूह धस जाई। छोर तब त्रिकुटी की आई, ओम शब्द की धुन तब छाई। वहाँ पे ओम की आवाज़ लगातार उठती रहती है उसे। और वहाँ पे एक ऐसी आवाज़ जिसे बादलों की आप गर्जना कह सकते हैं, इस तरह से गर्जना हो रही है। और वहाँ पे रूप अनूप, उस मूर्ति का रूप, उस ओम का रूप बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा बना हुआ है। और स्वास्तिक चिन्ह भी वहाँ पे है। वेद इन्हीं से है प्रकटे, वेद ओम से ही प्रकट हुए हैं, ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। और इसीलिए तो संतों ने लिख दिया, वेद मिले ब्रह्मा को वाई, और वेद मिले ब्रह्मा को वाई, और ब्रह्मा वेद पाए हर्षाई। ब्रह्मा जी ने जब वेद को पाया, ब्रह्म के द्वारा प्रकट किए गए, तब जब ब्रह्मा के हाथ में आया तो हर्षित हो गए, वो बड़े खुशी हो गए कि अब सारा काम हमारा हो गया, बन गया। यह तक मन की सूक्ष्म चाल है। यहाँ तक मन की त्रिकुटी से यहाँ तक की चालें उसकी सूक्ष्म होती हैं और यहाँ से उसकी चाल बढ़ती है और वो दूसरे रूप में हो जाती है। तो यहाँ तक मन की बहुत ही सूक्ष्म चाल है। और त्रिकुटी में जब पहुँचता है तो मन मूर्छित हो जाता है और आत्मा बलवान होना शुरू हो जाती है और वहाँ से निज अनुभव होना शुरू हो जाता है। वही ज्ञान का भंडार है, सब कुछ वहाँ पे पड़ा है। हिंदू धर्म के लोग इसे ओम कहते हैं और यही भगवान है, तो इसे ओम कहा जाता है। और यह तक मन की सूक्ष्म चाल है, मन ओम की औलाद है। और यहाँ पे मन पहुँच के तृप्त हो जाता है और यह मन उस ओम की, उस ओंकार की औलाद है। इसलिए प्यारी साध संगत जी,
अंदर में सदगुरु का जो निशान बनाया है, जो निशान सदगुरु ने बताया है, उसको निशान को आप देखते हुए सुमरन करते हुए आगे बढ़ते चलो। सदगुरु का नाम, सतनाम का नाम जो आपको मिला है, उस नाम का सुमरन करते करते आगे बढ़ते चलो। और यहाँ पर कुल मालिक ने, सदगुरु जी ने, हमारे अनामी शाही विप्रवासा मस्ताना जी महाराज ने तो सीधे सचखंड का रास्ता ही खोल दिया। आपको बीच में कहीं रुकना नहीं, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, सीधे सुमरन करो, 10वें द्वार में पहुंचो, तीसरा 10वां द्वार खुला और सीधे धुरधाम सचखंड अनामी में जीवात्मा जा विराजती है। इसलिए वो मालिक की औलाद आत्मा मालिक में जाके समा जाती है और मालिक का रूप बन जाती है। जिस तरह से समुद्र की बूंद समुद्र में समा के समुद्र का रूप हो जाती है, लेकिन बूंद का अस्तित्व है, वो अस्तित्व उसका बूंद जैसा ही है, लेकिन दिखने में लगता है कि पूरा समुद्र है। उसी तरह से जीवात्मा सचखंड पहुंच के परमात्मा में समा गई, लेकिन उस आत्मा का अस्तित्व है। इसका मतलब नहीं परमात्मा में समा गई तो समा गई, उसका अस्तित्व है। और जब वहाँ से मालिक किसी एक रूह को भेजता है सचखंड से, तो वहाँ पर यहाँ आने के बाद वो रूह सतगुरु सतनाम कहलाती है, संत पीर फकीर कहलाती है, जो रूहों को नाम देके सचखंड अनामी धाम लेके जाती है। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा।